आज देखिए क्लास का चौथा दिन है और हम लोग ये रीजनिंग का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है दिशा और दूरी। तो यहाँ से आपके यूपी पुलिस में 2 प्रश्न और एसएससी जीडी में 1 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और हाँ, ये चैप्टर देखिए, अगर ये आपको आसान लगता है, आप जैसे पढ़ चुके हैं, तो आप इसको भगा करके वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके पूरा कंप्लीट करिएगा। रीजन क्या है कि आप बुक जैसे आप खत्म कर चुके होंगे तो बुक लगाएंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। कम से कम प्रश्नों में इस चैप्टर के जितने प्रकार हैं, जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, 4 से 5 प्रकार के लगभग प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से। 2 प्रकार के ये हैं, 2-3 प्रकार के और प्रश्न हैं, पूरे के पूरे यहीं पर कवर हो जाते हैं। साथ में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ये जो 4-5 टाइप के प्रश्न हैं, इनको पढ़ने के बाद आप जाकर के बुक से जम करके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं कि दिशा और दूरी जो ये चैप्टर है, इसमें है क्या। देखिए भाई, आप लोगों में से सबको पता है कि दिशाएं 4 होती हैं। मुख्य रूप से दिशाएं कौन होती हैं? 4 होती हैं। और 4 जो होती हैं थोड़ी सी अर्ध रूप से होती हैं, समझिएगा। ये हमारी मुख्य दिशाएं हैं। ऊपर नॉर्थ, ये ऊपर नॉर्थ यानी कि उत्तर है, इधर पूरब है, पूरब जिसको हम ईस्ट कहते हैं, ठीक है, ये ईस्ट है। और नीचे दक्षिण है, नीचे साउथ हो गया, ये बगल में क्या है, पश्चिम वेस्ट है, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। अगर आप फेयर बना रहे हो, बाई चांस आप फेयर बना रहे हो, तो आप सबसे पहले इसको लिखिएगा कि मुख्य रूप से जो दिशाएं, जिससे हमको कह दिया कि पूर्व दिशा में है बाएं घूमना है, पश्चिम दिशा में है दाएं घूमना है, इन दिशाओं को लेकर के ही घुमाता है। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, जिसे आप अच्छे से जानते होंगे। ये ईस्ट है, वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा चीज और है, पहले आप इन सबको जब कर लेंगे ना, उसके बाद प्रश्न को करने में आपको बेहद मजा आएगा, ठीक है ना। ये चीजें जो है बेसिक जानकारियां हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। दूसरा हमें क्या देखना पड़ता है, जैसे आप ये 4 मुख्य दिशाएं जान गए, इधर पूरब है, ऊपर उत्तर, पश्चिम, नीचे दक्षिण। अच्छा एक बात बताइए, ये आपका उत्तर है, ये पूरब है, ठीक है ना। ये उत्तर है, ये पूरब है, दोनों के बीच में 90 अंश का कोण है। अगर ठीक बीच में हो तो आप कहेंगे उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। इधर से उत्तर, इधर से पूर्व, इसको आप उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर बोल सकते हैं। इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है? आप कहेंगे 45 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है ना। अब यदि एक ये दिशा हो, बाई चांस इधर वाली दिशा हो, तो जिसे हम बोलते हैं, जैसे ये पश्चिम है, वेस्ट है और इधर नॉर्थ है, तो आप कहेंगे ये उत्तर पश्चिम है। कौन सा है? उत्तर पश्चिम। इसके बीच में भी कितने डिग्री का कोण होता है? 45 डिग्री का। कोणों को आपको हमेशा याद रखना है। कोण मतलब 45-45 करके हमेशा डिवाइड होते हैं। अगर आप ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण होता है ना, दक्षिण पश्चिम ये हो गया और दक्षिण पूर्व ये हो गया। आप दूसरे वाले में इसको कर लीजिएगा। भाई ये चैप्टर आसान है, मगर एक एक चीजों को हम समझते हुए जब करेंगे तब मजा आएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग पहले प्रश्न लगाते हैं, उसके बाद जो चीजें आगे आएंगी उनको देखा जाएगा। प्रश्न को आप लिखिएगा। जो पहला प्रश्न देखिए क्या है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है। ये जो है आपका डिजिटल बोर्ड भले नहीं है, मगर रीजनिंग में आप पढ़ें चाहे हिंदी, ऐसे जितने भी प्रश्न हैं या जिनको आप समझ सकते हैं, समझ करके किताबों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप 100% 220 के आसपास एकदम आराम से जाएंगे, क्योंकि हमें कंटेंट से मतलब जो चाहिए वो मिलना चाहिए। पहले प्रश्न को पढ़िएगा। ये हमारे भारत के खिलाड़ी विराट कोहली हैं, जो कि 10 मीटर पूरब की ओर गए, ठीक है। कोहली 10 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर बाएं घूमकर 2 मीटर चला। बाएं का मतलब लेफ्ट मुड़ गया और कितना चला? 2 मीटर। कह रहा है कि अब वह किस दिशा में खड़ा है। ये तो बेसिक सा प्रश्न हो गया, क्योंकि भाई अगर इस चैप्टर के हर टाइप को हमें खत्म करना है, तो सबसे पहले बेसिक वाले प्रश्न को, फिर उससे थोड़ा लास्ट में आते आते पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। कोहली 10 मीटर पूरब की ओर चला। कहेंगे आप पूरब इस दिशा में क्या था? पूरब किधर था? इस दिशा में। तो कोहली 10 मीटर पूरब की तरफ चला गया, फिर वह मुड़ करके 2 मीटर कहां पे जा रहा है? आप कहेंगे लेफ्ट दिशा में, यानी कि बाएं की तरफ 2 मीटर मुड़ चुका है। अगर देखेंगे आप, अगर कॉपी में ऐसे बनाए होंगे
तो आपका बायां हाथ ऊपर की तरफ होगा। बायां किधर जाएगा, आप कहेंगे ऊपर की तरफ। आप खुद से इसको देखिए कि आप जब इधर पूरब दिशा में जा रहे हैं, ये दाहिने हाथ से हम पकड़े हैं, बायां हाथ किधर है, उत्तर की तरफ है, तो इस समय कोहली का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर की तरफ। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, कोहली 10 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर वहां से बाएं यानी कि लेफ्ट दिशा में मुड़ करके कितना चला, 2 मीटर। अब ये 2 मीटर चले जाए, जितना भी चले, अब वह किस दिशा में खड़ा है, तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि इस समय कोहली किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। मुझे लगता है आपको ये प्रश्न बेहद आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न को देखिएगा, और हमारे लगाने से पहले दूसरा प्रश्न कोशिश करिए आप खुद से लगाइए। दूसरा प्रश्न भी बेहद आसान है, आप कोशिश करिए कि हमसे पहले आप खुद लगा लें। बुमराह 5 मीटर पश्चिम गया, बुमराह जो है वेस्ट की तरफ 5 मीटर जा रहा है, उसके बाद वहां से बाएं मुड़ करके 10 मीटर, समझिएगा यहाँ पर चीजें थोड़ा सा बदल गई। कह रहा है कि बुमराह 5 मीटर पश्चिम गया, आप कहेंगे चलिए भाई ठीक है, यहाँ बुमराह है, इसको 5 मीटर हम कहा भेज दिए, पश्चिम भेज दिए, फिर वहां से बाएं मुड़ा। अब आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो आपका बायां हाथ किधर होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा, आप कहेंगे नीचे की तरफ। वहां से वह क्या किया है, बाएं मुड़ गया है। बुमराह 5 मीटर पश्चिम गया, वहां से बाएं मुड़कर 10 मीटर फिर दाएं मुड़ा। अब देखिए, जैसे आप इधर चलने लगे दक्षिण भारत की तरफ, ऐसा मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से श्रीलंका की तरफ, भाई नीचे ही पड़ता है, आप उत्तर प्रदेश से कहा जा रहे हैं, नीचे श्रीलंका, तमिलनाडु, कर्नाटक की तरफ जा रहे हैं, तो फिर अब क्या कर दिए, बीच में कह रहा कि बाएं मुड़कर 10 मीटर फिर दाएं मुड़कर। अब इसके बाद ये पुनः किधर मुड़ गया है, दाएं मुड़ गया है। आप देखेंगे जब आपको नीचे दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो आपका दाहिना हाथ जो है ना गुजरात महाराष्ट्र की तरफ होता है, यानी कि पश्चिम दिशा में। आप गेस करिए, खुद से गेस करिए, तो ये यहां से किधर मुड़ गया है, दाहिने दिशा में मुड़ गया है, और वह 5 मीटर चला। कितना भी चलेगा, लेकिन मुंह उसका इस समय किस दिशा में है, बुमराह का जो मुंह है, चेहरा जो है, इस समय किस दिशा में है। आप कहेंगे इस समय उसका दिशा, जो चेहरे का दिशा कौन सा है, पश्चिम है। प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, बुमराह 5 मीटर पश्चिम गया, आप कहेंगे ठीक है भाई, हम 5 मीटर उसको पश्चिम भेज दिए। वहां से बाएं यानी कि लेफ्ट दिशा में मुड़ा। अब यहां से बाएं मुड़ गया, ये लेफ्ट दिशा में गया है कि नहीं, बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, 10 मीटर दक्षिण भारत की तरफ थोड़ा सा नीचे चला, उसके बाद फिर वहां से वह राइट दिशा में दाहिनी तरफ मुड़ गया। आप कहेंगे दाहिनी तरफ मुड़ करके फिर वह गुजरात साइड में चल दिया, इसका मतलब किधर जा रहा है, पश्चिम दिशा। ये जो पहले और दूसरे प्रश्न थे, इनको हम कहते हैं जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो। आप इसमें ध्यान से देखेंगे, इस कारण कि सबसे पहले पूर्व दिशा में चला है, इधर पश्चिम दिशा में चला है। प्रश्न को जब आप लगाना शुरू करते हैं तो आपको दिशा का जो ज्ञान है तुरंत हो जाता है। तो ये पहला टाइप था जो कि आसान था। देखिए, इस चैप्टर से प्रश्न जनरली आसान ही आते हैं। अरे आपको मुश्किल से 7-8 प्रश्न पढ़ने हैं, और उन्हीं 7-8 प्रश्नों के बीच में से 2 प्रश्न आने तय हैं, एकदम 100% आने तय हैं। बस आपको क्या है कि बुक से जाकर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और हाँ, आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे थे कि ये बैच जो है कहाँ पर मिलेगा। आप इसके लिए देखिए कोई ऐप नहीं बना है, आप YouTube पर जाइए, प्लेलिस्ट में प्रगतिशील बैच नाम से एक क्लास होगी, एक प्लेलिस्ट बनी होगी प्रगतिशील बैच नाम से, उसमें इस बैच की जितनी भी क्लास हैं आपको वहीं पर मिलेंगी। रीजनिंग हिंदी सबसे पहले हम लेकर चलेंगे, जब आधा से अधिक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इसमें यूपी जीके मैथ तमाम चीजें आकर के जुड़ने लगेंगी। बस आप लोग पढ़ते रहिए, फिलहाल में तबियत अप डाउन सबकी लगी रहती है, इसलिए क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब है, समझिएगा। खड़े होकर दिशाओं में घूमना, जैसे आप लोग परेड ग्राउंड पर देखे होंगे, जो सेना के जवान हो, चाहे पुलिस वाले हो, या कोई भी जिसका पीटी परेड होता है, खास करके एनसीसी वालों को भी ले लीजिए, तो वो एक ही दिशा दाएं मुड़ बाएं मुड़ बोलते रहते हैं। तो कह रहा है कि एक ही दिशा को, मतलब एक ही जगह पर खड़ा होकर के कोई व्यक्ति दाहिने बाएं तमाम जगहों पे मुड़ रहा है, तब क्या परिस्थिति आती है। तो ये दूसरी टाइप का प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न आते हैं। अब दूसरे वाले में समझिएगा क्या दिया है। प्रश्न को आप हमसे पहले लगा लीजिए और उसको लिख लीजिए। पहले प्रश्न आप लिख लीजिएगा,
कि दूसरा प्रश्न कह क्या रहा है, ठीक है ना। और कह करके कोशिश करिए लगाने की। हमसे पहले जैसे होता है ना, कुछ लोग प्रैक्टिस कराते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि 10 प्रश्नों का 12 प्रश्नों का तमाम लोग घंटे घंटे प्रैक्टिस कराते हैं। वही चीज यहाँ पर भी है, अगर आप पढ़े हैं तो। एक जवान है जो कि दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, समझिएगा मेरी बात को, आप तुरंत ऐसे कहिए। एक जवान है, किधर मुंह करके खड़ा है, आप कहेंगे दक्षिण दिशा में। उसके बाद क्या हुआ, एक जवान दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह 90 डिग्री बाएं यानी कि लेफ्ट दिशा में 90 डिग्री मुड़ गया। कोई कह दिया बाएं मुड़, जो पीटी परेड होता है, कोई बोल दिया चल बाएं मुड़ गया, वो इतना 90 डिग्री। आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हो, अगर आपका मुंह श्रीलंका की तरफ हो, तमिलनाडु केरल की तरफ हो, जैसे आप उत्तर भारत के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हों, अपने यूपी के हों, और आप खड़ा होकर के देख रहे हैं तमिलनाडु कर्नाटक नीचे एकदम दक्षिण की तरफ, तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा, अब बायां हाथ किधर होगा, राइट और लेफ्ट आपके किस दिशा में होंगे। तो वही कह दिया कि 90 डिग्री बाएं मुड़। 90 डिग्री बाएं मुड़ मतलब ये देखिए आपका लेफ्ट हैंड, अब वह 90 डिग्री किधर मुड़ गया, बाएं दिशा में। इसका मतलब उसका मुंह अब किस दिशा में हो गया, आप कहेंगे उसका मुंह इस समय पूर्व दिशा में है, यानी कि ईस्ट में है। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, एक जवान दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा था, इधर उसका मुंह था, है कि नहीं। उसके बाद वहां से वह 90 डिग्री बाएं मुड़ गया। 90 डिग्री वह बाएं मुड़ेगा तो किधर उसका मुंह हो गया, वर्तमान में पूर्व दिशा में हो गया। आसान प्रश्न है, पहले बेसिक हम लोग चलेंगे। दूसरे प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न थोड़ा सा इससे बड़ा है। अच्छा नहीं, इसमें पहले प्रश्न में कुछ और है, पहले प्रश्न में कुछ और है, आगे पढ़िएगा। अभी तो मान लीजिए वह पूरब आ गया है, जवान दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा, ठीक है, मान लीजिए 90 डिग्री बाएं मुड़ करके यहां पहुंच गया है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फिर 135 डिग्री दाहिने तरफ मुड़ा। अब यहाँ 90 डिग्री वह बाएं मुड़ा था, मगर इसके बाद पुनः दाहिने दिशा में कितना चला है, 135 डिग्री। अब जैसे आप पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, पूर्व दिशा किधर हो गया, जैसे आप मणिपुर, नागालैंड उधर मुंह करके खड़ा है, अब वहीं से आपको 135 डिग्री राइट दिशा में चलना है, किधर, दाहिने की तरफ। तो आप कहेंगे दाहिना हाथ नीचे है, 90 आप वापस आएंगे, 90 क्या करेंगे, वापस आएंगे, और उसके बाद 45 जोड़ देंगे, वो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। इसका मतलब कि आपका मुंह इस समय किस दिशा में है, कहेंगे इधर दक्षिण पड़ता है, इधर पश्चिम पड़ता है, तो इस समय आपका जो मुंह है दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कैसे, समझिएगा, रिवाइज कर दे रहे हैं। एक जवान था जो दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा था, उसका चेहरा दक्षिण दिशा में था, तो हम लोग उसका चेहरा किधर कर दिए थे, दक्षिण दिशा में। वहां से वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा था, उसको हम लोग 90 डिग्री बाएं मुड़ करके इधर पहुंचा दिए। जैसे जैसे यह प्रश्न कहेगा, क्रमवार आपको वैसे वैसे चलते जाना है, लास्ट में आंसर अपने आप मिलेगा, क्योंकि चैप्टर ही बहुत आसान है, दिशाओं के साथ आपको खिलाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे जैसे घुमाएगा आपको वैसे वैसे घूमना है। तो ये 90 डिग्री जो है लेफ्ट दिशा में चला था, 90 हम इसको इधर भेज दिए, फिर उसके बाद वहां से 135 डिग्री दाहिने दिशा में मुड़ा। अब यहां से हम इसको 135 वापस भेज दिए, 90 या अब 45 या आपका 135 हो जाएगा। तो इस समय उसका मुंह किधर है, पश्चिम ये है, दक्षिण ये है, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये चैप्टर का देखिए मेन मकसद ही होता है कि आप उन प्रश्नों को सीख जाएं कि दिशाओं में कैसे घूमने वाले प्रश्न हैं, कोण के आधार पर तमाम चीजें, मतलब कि दाएं मोड़, बाएं मोड़, आधा होता है, पूरा होता है, कंप्लीट 90 डिग्री, ये तमाम चीजें बस यही इसकी प्रैक्टिस ही होती है, और कुछ खास नहीं है। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न को लगाइएगा अपने से करने की कोशिश करिए। दूसरा प्रश्न है क्या, कह रहे कि यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, बात देखिए बदल गई, कह रहा कि यदि उत्तर दिशा को हम पश्चिम कहें, कभी कभी होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति घूमने जाता है, रेगिस्तान में फंस गया, बाई चांस रेगिस्तान में फंस गया, तो अगर 1-2 दिन वह किसी तरह से वहां 2 दिन जिंदा है
और उसको भ्रम हो गया, उत्तर पश्चिम समझ रहा है, पश्चिम उत्तर समझ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है बाई चांस। तो कह रहे कि यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। प्रश्न देखिए ऐसे आप लोग समझ गए होंगे कि ये सब प्रश्न पेपर में आते रहते हैं। यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। भाई आप ऐसे बना लीजिए। ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आप सबसे पहले उसी तरह से इसको तुरंत बना के तैयार कर लीजिए, उसके बाद प्रश्न को लगाइए। अच्छा आप लोग जानते हैं ना, ये नाभ यानी कि उत्तर होता है, ये कौन सा है, उत्तर दिशा में है। ये आपका पूरब है जिसको हम कहते हैं ईस्ट कहते हैं, है कि नहीं। ये आपका वेस्ट है यानी कि पश्चिम, और इधर कौन सा है, दक्षिण, जिसे हम क्या बोलते हैं, साउथ। ठीक है ना। कह रहा है कि यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, ये जो हमारा उत्तर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पश्चिम बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, दिशाओं को आप कितना घुमा रहे हैं और किस तरफ घुमा रहे हैं। आपको मेन फोकस यही करना है कि अगर प्रश्न हमको पहेलियां बुझा रहा है तो कैसे बुझा रहा है। कह रहा है कि यदि उत्तर को जो है पश्चिम कहा जाए, ये जो उत्तर था ये इस समय कहां चला आया है, 90 डिग्री बाएं साइड में। कितना, 90 डिग्री। तो कह रहा है कि उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे। उत्तर पूर्व आपका ये होता है कि नहीं, ये आपका कौन सा है, उत्तर पूर्व। तो इसको भी 12 डिग्री घुमा दीजिए, बाएं 90 डिग्री। भाई जो उत्तर था इसको पश्चिम कह रहे थे, ये यहां पर चला आया, तो ये कहां पर जाएगा, वैसे ही उसी दिशा में घूमेगा, कहेंगे 90 डिग्री, यह भी घूमेगा यहां पर आया, जिसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व को क्या बोला जाएगा, उत्तर पश्चिम। हो सकता है जो जिन लोगों को ये प्रश्न पहली बार दिख रहा हो, थोड़ा सा उनके मन में थोड़ी सी शंका बन सकती है कि कैसे हुआ है, बाई चांस थोड़ी सी शंका बन सकती है। जब आप 2-3 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल भी शंका नहीं रह जाएगी। प्रश्न देखिए कर क्या रहा है, यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, ये जो उत्तर दिशा थी खिसक करके यहाँ चली आई, खिसक करके ये कहाँ चली आई, यहाँ पर चली आई। तो आपको तुरंत पकड़ना है यार यहाँ से यहाँ आ गई, यानी कि कितने डिग्री और किस दिशा में भाग गई। आप कहेंगे 90 डिग्री जो है खिसक करके चली गई है उधर की तरफ, नीचे की तरफ, उल्टा, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, है कि नहीं। एक क्लॉकवाइज एक घड़ी की सुई की दिशा में चल सकता है और दूसरा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो ये जब 90 डिग्री इधर खिसकेगा तो हर दिशा है ना 90 घूम जाएंगी, हर दिशा 90 बदल जाएगी, उतना उतना। तो ये जो दिशा यह थी वो इस समय कहाँ चली आई है, यहाँ पर चली जाएगी। और ये दिशा थी कौन, आप कहेंगे उत्तर पूर्व थी, जो कि आकर के उत्तर पश्चिम बन चुकी है। तीसरे प्रश्न को आप लोग लगा करके कमेंट में इसका आंसर देंगे। अगर जिसका जैसा होता है ना, कई स्टूडेंट का अगर सेम आ रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। आप लोगों से बहुत लोग तमाम टाइप के प्रश्न पूछते रहते हैं। तो देखिए हमारे जो आपके हर प्रश्न का उत्तर यही है कि आप शांति से खुद पर भरोसा रख कर, खुद पे भरोसा रख करके सिलेबस को एकदम शांति से कंप्लीट करिए। आपको YouTube पर बहुत से बड़े चैनल 6 मिलियन, 8 मिलियन, 4 मिलियन के बहुत चैनल मिलेंगे, क्योंकि लगभग जो भीड़ है, जो स्टूडेंट की भीड़ है उसी तरफ भागती है जिधर नाम चलता है। हम ये नहीं करेंगे आप हमारे यहाँ ही पढ़िए, मगर इतना आपको जरूर कहेंगे कि जो भी बंदा अगर पूरे बैच को कंप्लीट कर लिया उसको 200 प्लस करा के हम रहेंगे। 220 का जो टारगेट है ना, बेहद आसानी से आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 225-30 हम लोग पहले एग्जाम में अपने किए हैं, तो यहाँ से आपको लाना बेहद, बस उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप वैसे शांति से, क्योंकि देखिए जो एग्जाम है ना निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि पेशेंस होना चाहिए। आप खुद को अकेले में ज्यादा से ज्यादा रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ज्यादा, अब पढ़ने के बाद 4 लोग के साथ जाकर वो हल्ला करने लगे, क्या निष्कर्ष निकलेगा, आधा पढ़े आधा भूल जाएंगे। भाई ये रीजनिंग है, आसान है, टिक जाएगा। जीके वाला पढ़े हैं फिर जाकर के हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आधा मिट गया, क्योंकि एक दिमाग में आप कितना बार बार उसको भरेंगे। तो अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आप अधिक से अधिक जो है शांत माहौल में रहिए, पढ़िए, अपना अकेले में रहिए, बहुत कम दोस्तों के बीच में थोड़ा थोड़ा बैठते रहिए, मूड भी फ्रेश रहे। उस हिसाब से एक पढ़ने वाले स्टूडेंट जो होते हैं जिनका एग्जाम निकलता है, हम ऐसा भी देखे हैं मतलब कि तमाम स्टूडेंट 5 साल 7 साल से इलाहाबाद कहाँ तैयारी करते हैं, एग्जाम बीट नहीं कर पाते।
रीजन क्या है कि सबका एक ही माहौल होता है, सब 4 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा बैठ के एक दूसरे के रूम में बतियाएंगे, 3 घंटा मार्केट में जाएंगे, ऐसे वैसे उनका एक घर्रा बन जाता है। वो जो चीज है ना वो करते नहीं, अगर वो किए होते तो वो भी 1-2 साल नौकरी कर रहे होते, 4 साल 5 साल उनको उतना वहां पर रूम लेकर के पढ़ना नहीं पड़ता। बस आप इन सब चीजों को अलग करके तो 100% रिजल्ट आपका जो है अलग ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपके हाँ इसका लगा करके जो है ना इसको हल करके इसका आंसर दीजिएगा। और ये आपके 4-5 टाइप में से 2 टाइप कंप्लीट हो गए। अगर बाई चांस आपको डाउट हो पीछे आकर के रिवाइज करिए। बीच में क्या देखिए, जब चैप्टर खत्म होंगे हम आपसे बोले ना कि बीच बीच में जो है प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपके एक एक प्रश्नों का जो अगर बाई चांस शंका जो हो किसी प्रश्न को लेकर के बीच बीच में सब क्लियर होते रहे, ठीक है ना। आगे लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए 2 प्रकार ये हैं, यहाँ से 4 प्रश्नों को यदि हम कवर कर ले जाते हैं तो 2 टाइप वो थे, 2 टाइप ये ओवरऑल आपके 4 टाइप पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। समझिएगा प्रश्नों को। अब इसमें है क्या, देखिए ये जो टाइप 3 है यहाँ पर 2 व्यक्तियों को पकड़ करके प्रश्न हल करेगा। 2 स्थान, कोई 2 स्थान रहेंगे उस हिसाब से चलेगा। समझिएगा क्या है, कह कि नगर डी नगर यम के पश्चिम में है। जैसे जैसे कहे आप वैसे करिएगा। कह रहे कि नगर डी जो है नगर यम के किस दिशा में है, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में है। आप यम बनाइए और उसके पश्चिम में कर दीजिए नगर डी को। फिर नगर आर जो है नगर डी के दक्षिण में है। अब इस डी के दक्षिण में कौन सा नगर है, आप कहेंगे आर। ऐसी परिस्थिति में आप हमेशा जितना बीच में गैप रखें उतना ही गैप रखें हर जगह, ताकि कभी कभी आ जाता है ऐसी परिस्थिति बन जाती है तब ये काम आता है। मगर फिलहाल में ये पहला प्रश्न आसान है तो इसलिए करते चलेगा। नगर डी नगर यम के पश्चिम में है, नगर डी को यम के पश्चिम में कर दिए। नगर आर डी के दक्षिण में है, आर को डी के साउथ में कर दिए यानी कि दक्षिण में। फिर क्या कर रहा है, यदि नगर के आर के पूरब में, अगर नगर के जो है आर के पूरब में हो, भाई जितना आप चले तो उतना चलिए, आर के पूरब में कौन सा है, नगर के है, ये आर के पूरब में है। तो नगर के डी के किस ओर है, तो नगर के यानी कि यह जो नगर के है वह डी के किस तरफ है, डी के किस तरफ है, इधर कौन सी दिशा होती है आप बताइए खुद से। इधर भाई ये पूर्व है ये दक्षिण है, तो ये कौन सा होगा, कहेंगे नगर के जो है डी के दक्षिण पूर्व में है। किधर है, दक्षिण पूर्व में। यही हम लोग को कह रहे थे कि देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा उसको बड़ा, इसको छोटा उसको बड़ा, जब वो ऐसा गैप दे देते हैं तो ये आंसर गड़बड़ होने लगता है। अब ये बेहद आसान था, ये साउथ और ईस्ट आ गया, इसका आंसर साउथ ईस्ट हो गया। एक बार फिर से देखिएगा, नगर डी जो है आर के पश्चिम में है, हम डी को नहीं यम के पश्चिम में है, डी को यम के पश्चिम में कर दिए। फिर कह रहे हैं कि नगर आर डी के दक्षिण में है, आर को हम क्या किए, डी के दक्षिण में कर दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि नगर के जो है आर के पूरब में है, नगर के को आर के पूरब में कर दिए। तो कह रहा है कि बताइए जो ये के है वह डी के किस ओर है, आप कहेंगे जो के है डी के उत्तर, नहीं के जो है डी के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में। अब बाई चांस अगर यहाँ घुमा करके कह देता डी जो है के किस ओर है, अगर कह देता कि जो डी है वह के किस ओर है, तब आप तुरंत ऐसे बनाते कहते कि जो डी है वह के उत्तर पश्चिम में है, तब आंसर बदल जाता। तुरंत यहां से आप ऐसे बना करके तुरंत उसको पकड़ते, तो कहते हैं ऊपर उत्तर होता है इधर पश्चिम होता है, यानी कि जो डी होता वह के उत्तर पश्चिम में होता। तो आंसर दोनों तरफ से पलट के पूछ सकता है, डिपेंड करता है आप समझ कैसे रहे हैं। तो आप क्लास करते वक्त ही किस प्रकार से प्रश्न बदल सकते हैं सबको जानते रहें। और किताब से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इस क्लास को अटेंड करने के बाद एक भी प्रश्न आपका फंसने वाला नहीं है, 99% आप एकदम आराम से करते जाएंगे, बस शांति से समझते हुए करिएगा। दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिए, दूसरा क्या कह रहा है आप लोग उनसे पहले लगा लीजिए।
जैसे पहला था वैसे ही दूसरा, कोशिश करिए कि हमसे पहले आप लगा लीजिए। कह रहा है कि यदि ए बी के दक्षिण में है, जो ए है वह बी के किस तरफ है, दक्षिण में है, बी जो है सी के पश्चिम में है, बी जो है यह सी के पश्चिम दिशा में है, तो ए सी के किस दिशा में है, कह रहा है ये जो ए है वह सी के किस दिशा में है। आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ए सी के किस दिशा में है भाई, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पश्चिम, तो यह ए जो है सी के दक्षिण पश्चिम में है। आसान है कि नहीं आसान है, बहुत ही आसान है। चौथे प्रश्न को देखिए, मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे। चौथे प्रश्न को लगाइए, प्रश्न लिखते रहिए, ठीक है ना। और टेलीग्राम से देखिए आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं बार बार टेलीग्राम पर जो है ना, जैसा प्रश्न हो या कुछ कभी कभी करंट अफेयर डालते रहते हैं, तमाम चीजें, मतलब टेलीग्राम से जुड़ा रहना एक फायदेमंद होता है। वहां पर कुछ चीजें होती है जो यूट्यूब से बाई चांस छूट गई, वो मिल जाती है। चौथे टाइप के प्रश्न में क्या आखिर डिफरेंट है, इसमें क्या अलग खासियत है, आप ढूंढिएगा, आप खुद से ढूंढिएगा कि उन प्रश्नों की अपेक्षा इसमें क्या अलग है। अब इसमें कह रहे हैं कि जो राम है उत्तर की ओर 15 मीटर चला। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्थ साइड में 15 मीटर जा रहा है, तो राम को आप उत्तर दिशा में कितना भेजेंगे, 15 मीटर, ठीक है ना। ये प्रश्न जैसे कहेंगे आपको वैसे ही करते जाना है, लास्ट में आंसर अपने आप दिखेगा। 15 मीटर उत्तर दिशा में चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर चला। अब यहां से क्या किया, वह दाएं साइड में मुड़ करके कितना चला है, 20 मीटर चला है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये 20 मीटर है तो 15 वाले से ये रेखा थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए, ये काम आती है सब। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं ना, वहां पर ये रेखाएं बहुत काम करती हैं, हमेशा तो नहीं मगर काफी 25-30% ऐसे प्रश्न रहते हैं जहां पर इनका बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ऐसी चीजें निकालना या न्यूनतम दूरी निकालना, तब काम आती है, समझिएगा। तो दाहिने तरफ वो जो है चला, उसके बाद 20 मीटर, पुनः दाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चला। अब यहां से दाईं ओर आप उसको मोड़िए, जब यहां से दाहिने तरफ मोड़ेंगे आप तो कहेंगे 10 मीटर जो है 15 से थोड़ा छोटा होगा, यहां पर आ गया। दाहिने तरफ कितना, 10 मीटर। राम उत्तर की ओर 15 मीटर चला, उसको उत्तर की तरफ 15 भेज दिए, फिर वहां से दाहिने तरफ राइट दिशा में मुड़ गया था और कितना चला था, 20 मीटर, दाहिने दिशा में मुड़ करके 20 भेज दिए। फिर जब वहां पर पहुंचा तो पुनः दाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर आ गया, ठीक है आ गया। तत्पश्चात दाईं ओर 20 मीटर चला। अब यहां से दाहिने दिशा में जब आप श्रीलंका की तरफ जाएंगे, दक्षिण भारत की तरफ, तो दाहिने तरफ आपको मुड़ना है, कहेंगे इधर मोड़ देंगे। दाहिने तरफ आपको मोड़ करके कितना भेजना है, 20 मीटर। देखिए ये 20 मीटर है, तो यह भी रेखा कितनी होगी, 20 मीटर। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, यह व्यक्ति देखिए यहां से चला था, ठीक है ना, यहां आके पहुंच गया है लास्ट में। कह रहा है कि प्रारंभ से वह व्यक्ति जो इस समय आया है कितनी दूरी पर है। 15 चला, फिर 20 आगे बढ़ा, 10 नीचे लटक करके आया है, 15 में से कितना नीचे आया है, 10, तो यहां कितनी बची है दूरी, 5। वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ा है। कभी कभी दूरी के साथ दिशा भी पूछ देता है कि वह वर्तमान में वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो आंसर आप दे देंगे 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ा है। कहाँ है, 5 मीटर उत्तर दिशा में। आप हर एक चीज को समझते रहिए, जानते रहिए। फिर ये लास्ट वाला जो प्रश्न है, सुनीता उत्तर की ओर चली, ठीक है, और उत्तर की ओर गई, वहां से बाएं दिशा में मुड़ी और फिर बाएं 4 किलोमीटर चली। यह प्रश्न थोड़ा सा अलग है और थोड़ा कठिन भी है, इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना कम समय होता है ना कि वहां पर ऐसे ही प्रश्न आपको गलती करने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं ना कि वो एग्जाम टाइम में कम समय में वो अक्सर गलत हो जाते हैं। ऐसे नॉर्मल आप क्लास में उसको कर ले जाएंगे, मगर वहां पर गलतियां हो जाती हैं। आपको नोटिस करना है कि आप एग्जाम में कौन सी गलती कर सकते हैं। इस प्रश्न में ऐसा क्या है जो एग्जाम में आप गलत कर सकते हैं, समझिएगा। सुनीता उत्तर की ओर गई, उसको आप किधर भेज दिए, उत्तर की ओर भेज दिए, ठीक है ना।
वहां से बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ गई, ठीक, और फिर बाएं 4 किलोमीटर चली। अब यहां से देखिए ये बाएं मुड़ी है ना, अब फिर बाएं उससे मुड़ करके कितना चली है, 4 किलोमीटर चली है। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। सुनीता उत्तर की ओर गई और वहां से बाएं मुड़ी और फिर बाएं मुड़ी, 4 किलोमीटर चली। ये उत्तर की तरफ गई, बाएं मुड़ी, इधर मुड़ गई, फिर बाएं मुड़ी तो इधर 4 किलोमीटर आ गई। उसने स्वयं को प्रारंभ से 2 मीटर पश्चिम दिशा में पाया। इस समय ये जो मौजूद है ना, ये प्रारंभ से कितने मीटर है, 2 मीटर, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। कह रहा है कि प्रारंभ में वह उत्तर दिशा में कितना चली थी। प्रारंभ में जो ये यहां से उत्तर दिशा में गई थी, कितना चली है, आप कहेंगे जितना वापस आई है उसके सीधे में खड़ा होने के लिए उतना ही चली होगी, कितना, 4। अगर बाई चांस आप यहां पर गलती कर सकते थे तो वो गलती क्या थी, आप उस पर फोकस करिएगा। सुनीता उत्तर की ओर गई। देखिए दूसरे वाले स्टूडेंट कैसे इस प्रश्न को लगाएंगे। सुनीता उत्तर की ओर गई, सुनीता को दूसरा वाला व्यक्ति जो है वह उत्तर की तरफ भेज दिया। फिर कह रहा है वह बाएं मुड़ी, तो कहेगा कि चलो भैया बाएं मुड़ी तो इंजन मुड़ी होगी बाएं। अब फिर बाएं 4 किलोमीटर चली तो वो 2 बार उसको बाएं मोड़ करके ना वापस इसी पर भेज देगा। एक बार बाएं इधर घुमाएगा, दूसरी बार बाएं ला करके यहाँ फिर इसी पर लेकर के आएगा। कह रहा है कि वहां से वह बाएं मुड़ी, दूरी नहीं दिया है, फिर बाएं मुड़ करके 4 मीटर चली। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कहेंगे यार उत्तर दिशा में खड़ा है, बाएं मुड़ी फिर बाएं मुड़ी, इसका मतलब आपसे आ गया तो कितना, 4 मीटर। आप वहां से उसको 4 मीटर भेज देंगे। उसने स्वयं को प्रारंभिक स्थान से 2 मीटर पश्चिम दिशा में, मेन जो गड़बड़ी है ना इसकी है। ये जो स्टूडेंट कर रहा था इसकी अपेक्षा बेहतर कर रहा था। ये स्टूडेंट जो दिमाग लगा रहा था यह एकदम सटीक लगा रहा था, एकदम सही चीज कर रहा था कि 2 बार बाएं मोड़ा है मगर यहाँ पर दूरी नहीं दी गई थी। तो जब दूरी न दी गई हो तब आप उसी स्थान पर मुड़ते हैं। तो ये काम ठीक कर रहा था, मगर लास्ट में प्रश्न एक खेला कर गया कि वह वर्तमान में 2 मीटर पश्चिम दिशा में खड़ी है। तब जाकर के ये चीज इस पर न घूम करके आदमी उसी को यहाँ बना दिया है। कह रहे वो प्रारंभ में कितना चली थी, जितना वापस आई है उतना गई थी। तो इसका आंसर कितना है, प्रारंभ में वह 4 मीटर चली थी। कितना, 4 मीटर। 4 टाइप हो गए। अभी जो भी है उनको लेकर के आते हैं, बस आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अब लास्ट के इन 3 प्रश्नों को कवर करने के बाद आप जाकर के बुक से जम करके प्रैक्टिस करिएगा। वहां आपके प्रश्न देखिए फंसेंगे नहीं, बढ़िया सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समझिएगा ये जो 5वां प्रश्न है इसमें है क्या, आपको अंतर ढूंढना है। कह कि कमल जो है उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला। जैसे प्रश्न कह रहा है आप वो ऐसे करिए। कमल को जो है उत्तर दिशा में आप कितना भेज दीजिए, 10 किलोमीटर। फिर वहां से वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण जाता है। अब वजह से टर्न हो गया वापस, कितना वापस आ गया, आप कहेंगे 6 किलोमीटर वापस आ गया। ठीक है ना भाई, वो यहां से चला था 10 किलोमीटर उत्तर गया था, फिर वहां से मुड़ करके 6 किलोमीटर वापस दक्षिण आ जाता है। अब क्या कर रहा है, इसके बाद 3 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है। अब ये यहां से क्या किया, 3 किलोमीटर पूरब की तरफ गया। अच्छा एक बात बताइए, 10 किलोमीटर गया था यहां से टोटल, 6 किलोमीटर वापस आ गया था, कितना चलना उसको और बाकी रह गया था, आप कहेंगे 4 किलोमीटर और चलना बाकी रह गया था। मगर वो बीचवा में 6 किलोमीटर आने के बाद 3 किलोमीटर घूम करके पूरब भाग गया। अब 3 किलोमीटर पूरब भाग गया तो क्या कर रहा है, इस समय वह मूल स्थान से कितना दूर है। यहाँ पर 2 तरह के आंसर आते हैं, वही कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इस समय वह मूल स्थान से कितना दूर है। अगर नॉर्मल दूरी पूछे कि इस समय वह मूल स्थान से कितना दूर है, आप कहेंगे 4 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, अब बगलिया में 3 किलोमीटर चले जाएंगे। तो इस समय वह मूल स्थान से कितना दूर है, 7 किलोमीटर दूर है। मूल स्थान से कितना दूर है। अब बाई चांस अगर ऐसा कह देता कि इस समय वह मूल स्थान से न्यूनतम कितना दूर है, क्या चीज, न्यूनतम कितना दूर है, मतलब कि मिनिमम,
तो मिनिमम के लिए आप तुरंत यहाँ पर 60 कट उसको भेजते हैं। जैसे होता है ना, पहले हम लोग खेतों में जब दौड़ते थे तो कोई मेड़ से भागता था, कोई तीखे भाग जाता था, तीखे वाला बोलता था हम पहले पहुंचेंगे, क्योंकि वो न्यूनतम दूरी होती है। आप एक बार मेड़ के किनारे किनारे जाइए, एक बार बीच में से निकलिए। अगर नॉर्मल पूछा था कि वो मूल स्थान से कितना दूर है, तब दूरी कितनी आई थी? 7। अगर पूछ दे कि वह मूल स्थान से न्यूनतम कितना दूर है, तब आप कहेंगे न्यूनतम दूरी ये होती है। अब ये कर्ण बन गया, ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज वाला कर्ण। आप कहेंगे इस कर्ण की दूरी जो है 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग यानी कि 25 आएगा, और इसको 25 अंडर रूट करेंगे तो कितना न्यूनतम दूरी आएगी? 5। जो मेड़ पर से तिखे भागेगा ना, उसको 5 मीटर चलना होगा, और जो दाढ़ी वाले किनारे किनारे चलेगा उसको कितना चला होगा? 7 चलना होगा। तो ये जो प्रश्नों के डिफरेंट अंतर है, जो एक अच्छा खासा स्टूडेंट भी गलती कर जाता है। लास्ट में 1-2 प्रश्न से छटते हैं, क्योंकि भाई एक गलती करेंगे 0.25 वहां से जाएगा 1 नंबर ये, तो 1.25 एक प्रश्न की गलती आपका ले जाएगी। इसलिए एग्जाम में यही सब चीजें हैं जो आदमी को ध्यान देनी होती है। तमाम स्टूडेंट आसान चैप्टर को ऐसे इग्नोर करके चले जाते हैं, उन्हें लगता है अरे ये आसान, ये तो आ रहा है चले आगे। तो बाई चांस ये गलतियां हो सकती हैं, अब होती हैं बहुत लोगों से, ठीक है ना। जैसे एक बार हमारे एग्जाम में पूछ दिया था 7 का आंकिक मान बताइए। अब उसमें दे दिया 7 दे दिया है, 7000 दे दिया था, 70000 दे दिया था, असंख्या ऐसे 7, 9, 7, 8, 6, 5 करके इसे दी थी। कर दिया था दूसरे वाले 7 का स्थानीय अरे आंकिक मान बताइए। हम उसका स्थानीय मान निकाल करके आंसर टिक करके 4 पे चले गए, और जबकि 7 का आंकिक मान 7 होता है। तो ऐसी मिस्टेक है जो एग्जाम में अक्सर होते हैं। दूसरे प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न को लिखिएगा। दूसरे में है क्या, कह रहा कि एक व्यक्ति 20 मीटर पूरब चला, फिर दक्षिण 50 मीटर चला, वहां से पूरब 30 मीटर चला, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ता है और 170 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितना दूर है? अभी न्यूनतम कितना दूर है हम बताए थे। तो एक प्रश्न आपका भी अधिकार है कि आप इस प्रश्न को लगाइए और लगा करके कमेंट में इसका आंसर दिए। देखिए क्या ना कि जनरली क्या कि हम लाइक के लिए नहीं करते, मगर करना पड़ रहा है। थोड़ा सा क्या होता है कि जब ज्यादा लड़के चैनल पर जुड़ते हैं, थोड़ा लाइक कमेंट तमाम चीज। कमेंट तो मान लीजिए आप गाली दीजिए, अगर हम गलत पढ़ाएं तो आप उल्टा सीधा बोलिए, उससे हमें सबक मिलेगी। मगर जो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दिया करिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा मोटिवेशन। हम लोग भी भाई देखिए पसीने में, ये आपका 12 बजे रात से हम पढ़ाना शुरू किए, 12:30 बजे रात से, अभी 2:30 बज रहे हैं, क्योंकि दिन में ड्यूटी 12 बजे से लेकर पढ़ाते पढ़ाते भी जाके 2:30 बज गया है। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा हम लोग जो हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, कि आप लोग जो पेट बैच में 800 का 1000 का खरीदते हैं, वही चीजें आप 10 क्लास करके छोड़ देते हैं। तमाम जगह देखते होंगे आप, ये सब चीजें होती हैं तमाम लोगों के साथ। हाँ, तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये 6वां प्रश्न क्या कह रहा है। आजकल जानते हैं मेहनत का कोई मतलब नहीं है, आदमी सोचता है चलिए भाई अपना काम हो ना हो, उसके बाद क्या मतलब है। हमारे साथ आप भी लगाइए, कोशिश करिए हमसे पहले आपका आंसर आ जाए। चलिए देखिएगा, कोहली 10 किलोमीटर पूरब गया। कोहली को हम 10 किलोमीटर कहाँ भेज दी? पूरब दिशा में। वहां से बाएं यानी कि लेफ्ट दिशा में मुड़ करके वह कितना गया है? 3 किलोमीटर। आप कहेंगे लेफ्ट ऊपर जाएगा, 3 किलोमीटर ऊपर भेज दिया। आप अपनी कॉपी में देखते रहिए कि लेफ्ट किधर है। फिर वहां से दाहिने राइट दिशा में मुड़ करके कितना चला है? 5 चला है। आप उसको राइट दिशा में घुमा करके कितना भेज दीजिए? 5 भेज दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है? पुनः दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर चला। तो बहुत उल्टा पुल्टा बोली कर दिया। पुनः दाएं घूम करके 8 गया, यानी कि 3 इधर आएगा और 3 के बाद 5 और जाएगा, 3 के बाद 5 और, यानी कि 8 जो है इधर चला आया। समझिएगा, कोहली 10 किलोमीटर पूरब गया, कोहली को हम 10 किलोमीटर पूरब भेज दिए। फिर वहां से बाएं घूम करके 30 किलोमीटर गया है, लेफ्ट साइड में बाएं 3 किलोमीटर भेज दिए। फिर वहां से दाहिने राइट 5 किलोमीटर चला है, यहां से दाहिने यानी कि राइट उसको 5 किलोमीटर भेज दिए। पुनः दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर गया है। अब यहां से उसको दाहिने मुड़ेंगे तो 8 किलोमीटर नीचे आ गया है कि नहीं। अंत में दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ रहा है, क्या मतलब। अच्छा, यहां से दाहिने मुड़ करके 3 किलोमीटर चला, तो दाहिने 3 किलोमीटर भेजना है। अगर हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं तो दाहिने हमारी तरफ पड़ेगा, तो दाहिने की तरफ मुड़ करके यह कितना चला है?
3 किलोमीटर चला है। अंत में दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चला, वह प्रारंभ से किस दिशा में वह कितना दूर है। अब कह रहा है ये जो कोहली यहाँ पर आया है, यहां से चला था, वह प्रारंभ से किस दिशा में है। ये तो आपको दिख रहा होगा कि इस हिसाब से अगर बांटेंगे तो ये जाएगा आपका दक्षिण पूर्व में। दिशा तो आपको पता होगी कि अगर आंसर में दक्षिण पूर्व जो दिख रहा होगा वही आंसर होगा। हो सकता है ऑप्शन में 2 दक्षिण पूर्व हो और दूरियां अलग अलग हो, तो दूरी हमें निकालना है भाई। आप देखेंगे तो कोहली का जो है ना, ये कोहली यहां पर आ गया है, ठीक है। अब देखिए हमें यहां से निकालना है, तो ये जो है आपका 10 इधर गया है, 3 ये गया और 8 वापस आ गया है, ठीक है ना। यहां पर आप इसको मिला दीजिए, 3 किलोमीटर ये वापस आ गया है। 3 जो है वापस आया है, इसका मतलब कि 2 ये बचा है, समझिएगा। टोटल 5 गया था और 3 वापस आया है, तो कितना बचा है, 2 बचा है। 2 ये हो गया, 10 कौन सा हो गया, ये हो गया। तो टोटल अगर आप ठीक से काउंट करेंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10 + 2। कौन सी दूरी, ये वाली दूरी, समझ रहे मेरी बात को। आप 5 इधर से गए थे और 3 वापस आ गए, मतलब कितना दूरी ये बची है, 2 ये है और यहां से यहां तक कितना है, 10 है। 10 तो कुल मिला के ऊपर वाला कितना हो गया, 12 हो गया। ये तो 12 हो गया, ठीक है। अब बताइए ये टोटल दूरी कितनी है, आप कहेंगे 8 है। इधरिया से ऊपर गया था 3 और नीचे आया था 8। ऊपर 3 गया और नीचे 8 आया, मतलब भाई 3 तो नीचे अबे किया, 5 और नीचे आया। कितना और नीचे आया, 5 और नीचे आया। अब ये आपकी दूरी पूछ रहा है कि कितनी, वह प्रारंभ से कितना दूर है। आप चाहे तो 10, 5, 15 कर सकते हैं। अगर दे दे कि वह प्रारंभ से किस दिशा में वो कितना न्यूनतम दूर है, कितना न्यूनतम दूर है। कभी कभी ऑप्शन में न्यूनतम न देकर के न्यूनतम वाला ही आंसर दे देता, तो आप कहेंगे 10 × 2 = 12। जैसे ये चीज बन रहा है ना, कौन सा चीज बन रहा है, ये बन रहा है। ऊपर जो है 12 है और नीचे जो है 5 है। अगर आप इसको पाइथागोरस से करेंगे तो 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, 169 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे 13 होता है। तो वह प्रारंभ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। आंसर देखिए रेलवे में खास करके और पुलिस में भी ऐसा हो सकता है, रेलवे में होता भी है, मतलब कि प्रश्नों को बेवजह बड़ा करेगा, बेवजह बड़ा करके लास्ट में एक सटीक आंसर लाएगा। अब वास्तव में देखेंगे आपको एक सटीक आंसर आया है कि नहीं। तो ये चैप्टर आज पूरे तरीके से खत्म हो गया है।